सिविक्स, सिविक्स में क्या होता है? नागरिक शास्त्र, है ना। हम लोग सिविलियन है ना। हम लोग जो पब्लिक लोग हैं उसको सिविलियन लोग कहते हैं, नागरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक। तो नागरिक शास्त्र में हम लोग जैसे नागरिक रहते हैं, जो हम लोग समाज में रहते हैं ना, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। क्या रहते हैं? सोसाइटी, समाज में रहते हैं। तो समाज में रहने के लिए बहुत सारे नियम कानून की आवश्यकता होती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। समाज में बहुत सारे आदमी हैं, तो कोई आदमी क्राइम करेगा या दूसरे आदमी को परेशान करेगा, ठीक है। परेशान करेगा तो इस पर लगाम होना चाहिए ना, नहीं तो लोगों को जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो नागरिक को किस तरीका से समाज में रहना है, और अगर कोई गलती करता है उसको क्या करना है, सजा कैसे मिलेगा, कितना गलती का कितना सजा मिलेगा, कोई ढेर मनी आदमी के ऊपर गवर्न करने वाला है ना कौन होगा। जैसे कि अब बहुत सारा जो कोई आदमी हमको तंग कर रहा है, कोई ना एक ऑथोरिटी होना चाहिए ना जिसके पास हम शिकायत कर सके, चलो एक्शन लेगा। अगर ऐसा कुछ होगा ही नहीं, अगर कोई गवर्निंग बॉडी रहेगा ही नहीं, तो हम किसे कंप्लेंट करेंगे, है ना। अब जैसे कि देखो हम लोग टीचिंग का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। तो सब लोग का अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है, पेशा होता है। कोई पढ़ाता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई डॉक्टरी करता है ना। तो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई सैनिक सोल्जर का काम करता है ना। कोई एंटरटेन करता है, कोई मूवी बनाता है, कोई फिल्म बनाता है, कोई कार्टून बनाता है। सब लोग अलग अलग काम है, ठीक है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो सभी जब अपने काम में बिजी हैं तो इस सोसाइटी में रहने के लोगों के लिए बहुत सारी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। इससे अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, है ना, ताकि कोई अगर बीमार पड़ जाए तो उसको इलाज हो सके, है ना। तो अस्पताल बनवाएगा कौन? हम लोग तो अपने अपने काम में बिजी हैं, तो ये कौन बनवाएगा? अब देखो सड़क बनवाना है आने जाने के लिए, कौन बनवाएगा? हम लोग अब पढ़ाएंगे कि सड़क जाके बनवाएंगे? नहीं बनवाएंगे ना, अस्पताल बनाएंगे। तो सब बनवाने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। क्या करेगा? तो गवर्नमेंट कौन होगा, कैसे होगा, है ना, ये शासन करेगा और उसमें जैसे यही रूल्स रेगुलेशन चलेगा, उसी के अनुसार सोसाइटी चलेगी। तो ये सब नागरिक को रहने के लिए बहुत जरूरी चीज है, तभी कोई लोग जो है किसी सोसाइटी में रह पाएगा। तो किसी भी नागरिक को सोसाइटी में रहने के लिए, देश में रहने के लिए, राज्य में रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, कैसे रहेगा, इसके लिए सिविक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी के बारे में ये जानकारियां है ना। अब देश पहले के जमाने में हिस्ट्री पढ़े हो, मोनार्की सिस्टम था, है ना, राजतंत्र थी। इसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता था, जो किंग बन गया ये सर्वे सर्वा होता था, यही नियम कानून बनाता था और यही सभी लोगों पे शासन करता था, है ना। इसके अपने दरबार होते थे, दरबार में बहुत से मंत्री होते थे। मंत्रियों को सलाह से एक राजा क्या करता था, डिसीजन लेता था, और ये डिसीजन किस पे लागू होता था? पब्लिक पर, पब्लिक पे, प्रजा पे लागू होता था। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या था, अगर राजा बढ़िया है ना, जैसे अयोध्या के राजा है ना दशरथ थे, बाद में राम बने। तो राम पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनमें किसी प्रकार का कोई गलती नहीं था, है ना। तो वो जब ऐसा राम जैसा राजा मिल जाए तो प्रजा हमेशा खुशहाल रहेगी, है ना। लेकिन और भी बहुत सारा राजा हुए, कंस हो गया, और भी बहुत सारे राजा हुए। वैसा राजा मिल जाए तो पब्लिक परेशान रहेगी, और पब्लिक को फिर कोई चारा नहीं कि राजा के खिलाफ बोल सके, है ना। तो मोनार्की सिस्टम में, और एक चीज और इसमें मेन जो दिक्कत था मोनार्की सिस्टम में, कि राजा का जो बेटा होगा ना वही अगला राजा बनेगा। पब्लिक में से कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर पब्लिक से राजा बनना है तो इस राजा को हराना पड़ेगा, तब जाके जो हराएगा जो राजा बनेगा। अगर नहीं हराएगा तब तक इसका बेटा आगे आगे पीढ़ी चलते रहेगा। इसमें पब्लिक का कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन इसी से लोग तंग आ गए, कोई भी सिस्टम से तंग आ जाता है, ऐसे तंग आ गए। अब बाद में क्या आ गया? डेमोक्रेसी आ गया। क्या आ गया? इसी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र होता है। क्या होता है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, सब, है ना। प्रजा मतलब हम लोग, माने जो निवासी वहां पे है, किसी भी स्टेट में जो निवासी रह रहे हैं वो वहां पे प्रजा हो गए, है ना। और उसी को कैसे चलेगा, इसलिए प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या हो गया
जैसे कि ये एक गांव है, गांव में ढेर मनी आदमी है, तो इसी आदमी में से कोई भी है ना, इस राजा का जो पोस्ट है, माने हेड का, गवर्निंग बॉडी का, इसी पब्लिक में से सभी लोग गवर्निंग बॉडी का हिस्सा हो। ठीक है, जो बाकी पब्लिक, जैसे कि ये ढेर बनी है, इसमें से तो कोई गवर्निंग बॉडी बन गया, तो बाकी जो बच गया इस पे ये रूल्स शासन करेंगे। शासन कैसे बनाएंगे? रूल्स बना के। ये जो रूल्स बनाएंगे ये वैलिड हो जाएगा, और रूल्स ये जो बाकी लोग हैं उसको मानना पड़ेगा। तो ये सिस्टम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र। समझ गया? ये मोनार्की सिस्टम से लोग परेशान होकर इस डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी जो है लागू हुआ था। ये भी तुमको बताया थे, डेमोक्रेसी का भी जो जनक है वो हमारा जो जिस स्टेट में हम लोग है, बिहार ही है। बिहार के लिच्छवी गणराज्य में बहुत पहले से जनतंत्र व्यवस्था थी, डेमोक्रेसी व्यवस्था थी। अब डेमोक्रेसी क्या चीज होता है? डेमोक्रेसी एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्निंग बॉडी है। डेमोक्रेसी एक प्रकार का सरकार है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, है ना, इज ऑफ द पीपुल, by the people and for the people. This statement is given by the President of America, Abraham Lincoln. है ना, अब्राहम लिंकन द्वारा इस स्टेटमेंट दिया गया है कि डेमोक्रेसी जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। शासन मतलब रूल करना। रूल करना कैसे समझते हो? उस पर नियम कानून बनाना, जो बाकी पब्लिक है वो कैसे रहेगा, है ना, क्या रहने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बनेगी, सभी रूल्स बनाने का काम वही गवर्निंग बॉडी करेगी। तो विदेश में डेमोक्रेसी, ठीक। जनता का मतलब ये जनता ही इसमें चुना के जाएगा। अब जनता के लिए मतलब जो चुना के गया, जो रूल कर रहा है, वो जो नियम कानून बनाएगा वो हमारे लिए भले के लिए बनाएगा, और अगर हमारे भले के लिए नहीं बनाएगा तो हम उसको उखाड़ के फेंकेंगे। इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि कोई राजा के बेटा झगड़ा जो और एक फिक्स कर दिया जाता है कि इतना 5 साल के लिए, कोई जैसे 5 साल के लिए, कोई 6 साल के लिए, इतना साल तक ही तुमको गवर्निंग शासन करने का मौका मिलेगा, है ना। और सर उसके बाद क्या करेगा? फिर चुनाव होगा। अब कौन चुनाएगा? उसके इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, जिसमें बाकी जो उस प्रजा जो है उसमें एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि इतना लोग इसको वोट दे सकते हैं। छोटे बच्चे नहीं वोट देते हैं, बड़े लोग, उसमें क्राइटेरिया बन जाता है, उसको लोग वोट देंगे, तब वो चुन के जाएगा और शासन करेगा। तो ज़्यादा परमानेंट नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार चुना गया तो परमानेंट हो गया। एक 5 साल के लिए फिक्स टाइम के लिए, उसके बाद फिर से उनको चुनाव में आना पड़ेगा, चुनाव में आना पड़ेगा, और चुनाव में आके फिर से जीतना पड़ेगा, तब वो शासन कर पाएंगे। और अगर अगला चुनाव हार गए तो उनके शासन करने से उनकी पावर सब खत्म हो जाएगी, अब नए गवर्निंग बॉडी शासन करेगी। तो ये सिस्टम उस समय के लिए अच्छा था, है ना। लेकिन आज के डेट में जहाँ तक मेरे मानने के अनुसार, अपना ओपिनियन भी रखना है ना, मेरे अनुसार आज का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है। और ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम है इसको भी बदलने की बहुत भारी जरूरत है, क्योंकि ये जो इसमें क्या दिक्कत होता है, डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है, जब ये डेमोक्रेसी लागू हो रहा होगा तब लोगों को शायद परेशानी का सामना नहीं होगा। जैसे देखो, तुम कोई डिसीजन ले लेते हो, जैसे मान लो कोई डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेने के समय ध्यान से देखना, तुमको हर चीज़ अच्छा लगेगा। जैसे कोई एक मान की लड़की है, ठीक है, ये चंडी में रह रही है, ठीक। अब चंडी से ये उब गई, 10 साल पढ़ते पढ़ते, है ना, एक जगह रहते रहते, जैसे खाना खाते खाते उब नहीं जाते हो, उसी 10 साल रहते रहते यहाँ पे क्या हो गई? उब गई। जिसको पता है, बाहर की एक बार पटना की, जिसमें मरीन ड्राइव पर खुली, और लोग परिवार के साथ 2-3 को होटल में पार्टी उटी की, और 2-3 को में जैसे कुछ खाना वाना खाई, तो इसको ये दुनिया बहुत चमक धमक लगा, और लगा कि नहीं, ये हम पूरा भुज्जड़ जगह पे रह रहे हैं, खराब जगह पे रह रहे हैं, अब हमको कहाँ उठ के जाना है? पटना जाना है। और पटना के बारे में सब परसेप्शन उसके दिमाग में बहुत अच्छा बनते चला गया, ठीक है। तो यहाँ से ये इस समय डिसीजन ले रहा है कि ये बहुत अच्छा है, क्या है, लेकिन ये नहीं पता है वहाँ जाने के बाद भी नए नए परेशानियाँ पैदा हो जाएगा, है ना। तो ये जब यहाँ चला गया है तब यहाँ परेशानी पैदा, जो नए नए परेशानियाँ हो रही है वो उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अब तो क्या किया है, यहाँ एक कोचिंग पकड़ लिया है, इसको पैसा दे दिया गया, तो यहाँ तो छोड़ना मुश्किल है, तो अब वापस बैक होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है ना। तो ये परेशानी अब क्या क्या पैदा हो गया। पहला तो ये है कि परिवार से रिश्ता टूट गया, कभी कभी बेचारा फोन से बात कर लेगा, बाकी काम में क्या है
कि बहुत इधर देखो, ध्यान से देखो कि कहीं भी जाने के बाद एक परेशानी पैदा हो जाता है। उसी तरह डेमोक्रेसी था, जब मोनार्की से डेमोक्रेसी ला तो सबसे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आज क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है कि जिसको सरकार बनना है और जो पब्लिक के पास जाता है अब कुछ मनी पैसा 500-500 रुपया पर वोट के अनुसार से उसको दे देता है, और ये सुनो, ये वोट को खरीद लिया और खरीद के जो खराब आदमी है जिसके पास पैसा है ना, कहे कि जो अच्छे आदमी है वो पैसा देगा नहीं, पैसा रहेगा भी तो पैसा नहीं देगा, वो अपने क्वालिटी पे रहेगा। जैसे कि अभी हमको जॉब करना है, जिसके पास क्वालिटी नहीं है वो क्या करता है, टैक्सी सेटिंग करवा लेता है, घूस देता है और अपनी पोस्ट को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर तुम पढ़ने में तेज हो, यू हैव टू एबिलिटी टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो तुम्हारे पास पैसा भी रहेगा तो पैसे नहीं दोगे, तुम अपने मेरिट पे लड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन पैसा वाला सब भर गया तो तुम्हारे पास जगह ही नहीं बचा। तो उसी तरह इसमें होता है, जो खराब आदमी का पैसा है तो पैसा जाके बांट देता है और ये वोट देके जीत जाता है और सरकार बन जाती है। अब ये सरकार जब बनेगा तो ये खराब नेचर का आदमी है, तो क्या करेगा, जितना ही पैसा माने 1 लाख रुपया खर्च किया तो ये सबसे पहले चाहेगा कि 1 लाख का 5 लाख पहले मैं वसूल लूँ। तो तुम्हारे लिए जो फंड था सड़क बनवाने का, स्ट्रीट लाइट लगवाने का, तुम्हारा हर जगह रोड बनाने का, नाली सीवेज सिस्टम बढ़िया करने का, ये खत्म करके उस सभी पैसा को क्या कर रहा है अपना, तुम्हारे जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाएगी। अब फिर तुम कहोगे गवर्नमेंट खराब है, तुम ये कहोगे ना कि सरकार कुछ काम नहीं करता, लेकिन सरकार को काम करने से पहले तुमने ध्यान दिया, तुम नहीं, अकेले से नहीं होता, ये सब लोग पैसा लेता है, तो ये सभी लोग ने ध्यान नहीं दिया कि हम एक गलत आदमी को सरकार में, तो ये मोनार्की डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा आज के डेट में बहुत बड़ा एक सेटबैक है, बहुत बड़ा डिफेक्ट है ना। इसलिए जो भी गवर्नमेंट अभी आज बन रही है, एक भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। कोई भी पार्टी, नया पार्टी आता है वो अपने बातों को रखता है कि हम गरीबों को उठा देंगे, और आज तक गरीब अपनी जगह पे ही है, गरीब कोई अमीर बना ही नहीं, अमीर बनते चले गए और गरीब बनते चले गए। लेकिन नए सरकार आते हैं, नए बातें करते हैं, फिर वो भी जब कुर्सी पे बैठता है तो उसका भी वही हाल हो जाता है। इसलिए अभी तक कोई भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा क्या है, और भी डेमोक्रेसी का बहुत सारा डिफेक्ट्स है, लूप हॉल्स है। तुम जाकर देखना, अपने आप को सोचना डेमोक्रेसी में क्या है। सबसे पहली बात तो देखो क्या करता है, जैसे राजा था तो ये तो पता था हमको कि कोई शिकायत है तो राजा के दरबार में चले जाएंगे। आज क्या दिक्कत है कि इस जगह पे जो मैं इस नालंदा में रहता हूँ, नालंदा का MP है कौशलेंद्र कुमार, हमको कोई परेशानी आ जाए, हम कौशलेंद्र कुमार को इतना मिलने नहीं दिया जाए, कोई उपाय नहीं कि उसके पास मिल सकते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उसके पास जा ही नहीं सकते हैं। संसद भवन के जाओगे तो कितना पुलिस को हटा देगा, यहाँ से जेल में भी डाल सकता है तुमको एक छोटी सी मिलने के लिए। तो बताओ, पहले तो क्या है, राजा के दरबार में डायरेक्टली कोई भी चला जाता था, इधर देखते हो टीवी पर, देखते हो ना, वो कहानी रहती है लेकिन सच रहती है ना, कि वो राजा के पास जाता था, अपनी परेशानी को रखता था, एक ऑथोरिटी होता था, जनता में जो मंत्री लोग है, पब्लिक प्रजा में घूमते रहते थे, उससे बातों करता था, उनकी परेशानी ना होना कि खबर पता था ना। आज हम किसके पास जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। जो सरकारी अफसर है उसके पास भी जाते हो तो भी क्या करता है, आधा नौकरी जो है पैसा से बना होता है, तो भी क्या करता है, पैसा वसूलने का काम करता है। तुम भी जैसे कि कोई भी चीज़ खड़ा करोगे, किसी भी चीज़ को तुम खड़ा करोगे, तुमको पैसा लगा है, सबसे पहले कोशिश करोगे हमसे इसे दूसरा प्रॉफिट हो जाए। तो वो क्या करता है, वो भी घूस लेता है, घूस लेकर कोई काम करता है। तो आज पता है किसके पास जाए, हमको ये पता ही नहीं। इससे बढ़िया तो मोनार्की सिस्टम थी ना, कि राजा अगर बढ़िया मिला तो बच्चा हमको विश्वास करेंगे कि भाई हमारी जिंदगी अच्छा हो जाएगा। अभी जो सरकारी अस्पताल है, भारत सरकार ने सरकारी अस्पताल बना चुका है, वहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे क्वालिटी डॉक्टर को अपॉइंट कर चुका है, लेकिन वहाँ हम जाएंगे है ना तो इलाज ही नहीं होगी। वो भी कहेगा हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आओ तभी इलाज होगी, है दवाई भी सरकारी अस्पताल में जाओगे तो दवाई नहीं है। तो हर जगह से डेमोक्रेसी का क्या है, तो डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये भी एक परिभाषा दे सकते हो, डेमोक्रेसी एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुना जाता है और वही लोगों पर शासन करता है। और मैं तुम बताया कि डेमोक्रेसी क्या करता है, जब ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, ये है। कहता है दिस इज यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट, दिस डिफिनेशन अलाउज टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक।
द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वे नॉट इलेक्टेड बाय पीपुल। ध्यान सुना, यहाँ लिख रहा है म्यांमार बर्मा को कहते हैं, वही कहते हैं बर्मा एक कंट्री है, भारत से लगा ही हुआ ही है। तो म्यांमार में आर्मी लोग शासन करते थे, सेना, पता है सेना लोग से शासन करते थे, वे नॉट इलेक्टेड बाय पीपुल। और वहाँ के जो शासक लोग हैं जनता के द्वारा नहीं चुने जाते थे, तो वो तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं हुआ। दो जो हैड टू बी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जो भी आर्मी को कंट्रोल कर पाता था वही उस देश का शासक हो जाता था। फिलहाल पाकिस्तान में भी ऐसा है, पीपल हैड नो टू से इन दिस डिसीजन, मैंने कौन शासक बनेगा, जो आर्मी को कंट्रोल कर लिया ना वही शासक बन गया, और लोगों को कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक है, पहले के तो पता है, पहले तो कई लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था। कुछ जगह ऐसा है कि लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था, तो लोगों को लगता था कि हमको वोट देने का हमको वोट देने का पावर दिया जाए। लेकिन आज हम लोग को वोट देने का पावर है, लेकिन हम लोग को कोई फायदा नहीं है। हम वोट दें या ना दें, सरकार जिसको बनना है उससे वही बन जाता है, तो हमारे वोट में कोई पावर ही नहीं है। पता है कुछ देशों में ये वोट देने का जो क्राइटेरिया जो नीड किया गया इंडिया में, है ना, ये भी क्या होना चाहिए, कुछ इसका कोई कॉम्पिटेंट नहीं है। पता है ये इंडिया में क्या है, यूनिवर्सल फेडरल फ्रेंचाइजी है। क्या है इसका मतलब कि अगर भारत देश का, जिसके पास भी भारत देश का नागरिकता है, 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, ये सरकार चुनने में भाग ले सकता है इंडिया में। इसमें पढ़ा लिखा का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, लिटरेट इसका कोई क्राइटेरिया। अब इसे यही में दिक्कत हो जाता है, जब नहीं पढ़ा लिखा इंसान है वो पैसा सिर्फ देखेगा, इसलिए जो भी सरकार जो जाते हैं अनपढ़ लोगों के पास जाते हैं, पैसा देता है, और ये पढ़ा लिखा का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया कम से कम होना चाहिए कि हाँ भाई इतना क्वालिफिकेशन। अरे हमारे देश में एक और गड़बड़ी है, हमारे देश इंडिया में एक और गड़बड़ी है कि जो सरकार है, जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल एक चपरासी का भी नौकरी होती है, उसके लिए क्या होता है, एक परीक्षा होती है, नहीं तो क्राइटेरिया होता है कि 10वां पास करोगे तभी चपरासी बन सकते हो, हैं? पहले तो खाली 10वें पास हो जाते थे, तो परीक्षा भी हो गई चपरासी के लिए भी, है ना। नॉर्मल 4th ग्रेड का नौकरी के लिए पता है बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए एक तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई तो करोगे आज के डेट में, पता है 100 में कम से कम 79 लाना पड़ेगा 100 में। आज हमारे देश का ये हालत है, 79 लाओगे ना मिनिमम, तब जाकर तुम्हारा ग्रुप डी से सबसे बेकार काम वाले जॉब में 79 लाना पड़ता है। इतना कट ऑफ पे पार कर जाता है, तब जाके तुमको ग्रुप डी का जॉब होगी। तो इतना ये ग्रुप डी का जॉब के लिए भी इतना परीक्षा है, एग्जाम है, खाना है, लेकिन हमारे नेता बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, पढ़ा लिखा कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ये कितनी बड़ी सेटबैक है डेमोक्रेसी का, ये बता रहे थे। कोई भी शासक कैसे बन सकता है भाई, है ना। और वही गलत शासक बनता है जिसके पास पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो दिक्कत होता है सरकार चलने में, इसलिए देश तरक्की नहीं कर पाता है ना। देश राज्य शहर तो तरक्की नहीं कर पाता है, अनपढ़ लोग कितना ही तरक्की कर लेगा, है ना, नहीं होता है। तो म्यांमार पीपल डाइड नो सेम डिसीजन, इट इज लाइक ये कहते हैं देखो पिनोचेट, जो चिल देश भी कहते थे, क्या है चिल और नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। वहां के भी जो शासक थे वो डिक्टेटर्स होते थे, क्या होते थे, डिक्टेटर तानाशाह बेटा। डिक्टेटर में क्या होता है, तानाशाह समझ रहा है, जो वो कहेगा ना, जो वो बोल दिया उसी को फरमान हो गया, वो किसी का नहीं सुनता है, डिक्टेटरशिप। अभी मिला जो चाइना में है, बुरा नहीं है लेकिन चाइना में भी डिक्टेटरशिप जैसा ही है। एक नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ कोरिया में कोई किंग जोंग नाम का शासक है, वो भी ऐसा सुनते हैं कि डिक्टेटरशिप वाला शासन है ना। उसके अगर मीटिंग में कोई सुतर रहता है, उसको भी कुछ भी मैंने कुछ भी हो, जो मन करेगा जो करेगा, मैंने किसी से सुनना नहीं है, किसी से एडवाइस लेना है। पहले शासन क्या करते हैं, डिक्टेटरशिप। तो कहता है पिनोचेट चिल आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, वहां के शासक जो है लोगों को नहीं चुने जाते थे। दिस इज आल्सो अप्लाइड टू मोनार्की, देवी डिक्टेटरशिप एक प्रकार का मोनार्की के जैसा ही है, राजतंत्र की व्यवस्था थी। द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम डू, बट सो दैट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू रॉयल फैमिली। ये देखो एक सऊदी अरेबिया है, देश देखो सऊदी अरेबिया, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था,
है ना। लेकिन आज सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा अमीर कंट्री में गिना जाता है, सही कि नहीं? नहीं जाते हैं। वहाँ जो है ऑयल का पूरा बहुत बड़ा खजाना है, और आप जान रहे हो ऑयल एक बहुत बड़ा पावर रिसोर्सेज है। ऑयल के बिना अगर ऑयल मिलना बंद हो जाए तो बहुत सारा रोड सुनसान हो जाएगी, गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, बहुत सारे जो है काम बंद हो जाएगी। ऑयल एक पावर का बहुत बड़ा रिसोर्स है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी गैस, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द ये। और सऊदी अरेबिया में बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या हो गए, तो वहाँ का शासन कौन बनेगा? जो रॉयल फैमिली चल रही है, तो एक प्रकार का मोनार्की सिस्टम है ना, देखो सब देश का अलग सिस्टम है। तो कहता है कि सऊदी अरेबिया, द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट, सऊदी अरेबिया का जो राजा है वो रूल करते हैं नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन, वो इसलिए शासन नहीं करते कि जनता ने चुना है, राजा को जनता नहीं चुनता है, वो इसलिए शासन कर रहे हैं काहे कि रॉयल फैमिली, वहाँ के राजकीय परिवार में उनका जन्म हुआ है। अब जन्म हो गया है तो बचपन से ही राजा का गुण मतलब उसमें हो गया है, इसलिए वो शासन करते हैं। कहाँ? राजकीय परिवार सऊदी अरेबिया में। दिस सिंपल डिफरेंस नॉट एडेक्वेट, ये जो डिफिनेशन है, ये जो डिफिनेशन है ना, डेमोक्रेसी का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी उस सरकार का रूप है जिसमें रूलर जो है जनता के द्वारा चुना जाते हैं। ये जो है नॉट एडेक्वेट, एडेक्वेट मतलब पर्याप्त, ये पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस, ये याद दिलाता है डेमोक्रेसी इज द पीपल रूल। ये परिभाषा सिर्फ ये बताता है कि डेमोक्रेसी एक प्रकार का क्या है, जनता का एक शासन है, पीपुल लोगों का शासन है। बट इफ वी यूज इट अंडरटेकिंग इन द मैनर, अगर बिना सोचे समझे अगर इसको हम समझे तो वी नीड ऑफ द कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, है ना। मतलब जिस भी प्रकार का जो प्रत्येक गवर्नमेंट है जो इलेक्शन को जिसमें होता है, जिस भी सरकार में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, चुनने जाने की प्रवृत्ति होती है, और डेमोक्रेसी क्या कहता है, अब बिना चुने हुए अगर कोई शासन बन जाता है तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डेमोक्रेसी हो जाएगा, मोनार्की हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो जाता है। लेकिन जिसमें भी चुनने की जरूरत पड़े, हम लोग एक क्लास मॉनिटर चुनते थे, उसमें भी लोगों का राय देना पड़ता था, है ना। और वही, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, दिक्कत इस सब में है। दिक्कत क्या है कि अगर गलत लोगों की क्लास में संख्या ज़्यादा है तो गलत मॉनिटर को चुन देगा, फिर इसमें मेजोरिटी आ जाती है ना, बहुमत आ जाती है। इसमें भी अच्छा का बुरा का कोई क्वालिटी क्राइटेरिया आया नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी है। तो जिस जगह पे खराब लोगों की मेजोरिटी आएगी वहाँ पे शासन भी खराब चुना जाएगा, अच्छे लोगों की मेजोरिटी आएगी, अच्छा लोग तो है ही नहीं है, बड़ी कम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग किसी क्लास में कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मेजोरिटी का शासन है, जिसके पास मेजोरिटी है ना, तो कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, भला हाल है। तो जिसमें बिना सोचे समझे, अगर बिना सोचे समझे डेमोक्रेसी के बारे में सोचोगे तो जिसमें चुनाव होता है वो डेमोक्रेसी है, जिसमें चुनाव नहीं होता है वो डेमोक्रेसी नहीं है। दिस वुड बी वेरी मिसलीडिंग, एज वी सेल वी फाइंड द चैप्टर 3 एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड वांट टू बी गॉड डेमोक्रेसी। हमारे भाई इस दुनिया में ये जो तुम्हारा विश्व है, ये जो सभी सरकार अपने आप को डेमोक्रेसी का कारवाना चाहता है ना, कि हमारे डेमोक्रेसी कहे, इवन इट नॉट सो, अगर वो ऐसा ना भी है ना, लेकिन चाहता है कि हमारा शासन को सब डेमोक्रेसी कहे और सब पब्लिक हमारा खुश रहे और पब्लिक हमको सपोर्ट करे, ठीक है। अगर डिक्टेटरशिप भी है ना, लेकिन उसको चाह जरूर रहती है कि पब्लिक हमको ही सपोर्ट करे, जब तो ऐसा करता है ना। अब जो उसको सपोर्ट नहीं करता है तो जेल में डलवा देगा, तो उसके साथ बुरा करेगा, है ना, ऐसा करेगा। लेकिन चाहता है कि सर आपको ज़्यादा सपोर्ट करे, अगर ऐसा ना भी है तो भी। दिस इज व्हाई वी नीड अ केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू वन। वी कैन डू सो बाय द अंडरस्टैंडिंग ईच पार्ट इन डिफरेंस केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इस डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे, आज के क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या गुण है, क्या क्या फायदा है। तो वी हैव स्टार्टेड विद द सिंपल डिफिनेशन डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स एंड पीपल। अभी हमने डेमोक्रेसी का जो शुरुआत किया पढ़ना, वो एक सिंपल साधारण डिफिनेशन से शुरुआत किया है कि डेमोक्रेसी एक प्रकार का सरकार का होगा शासन रूल है, ये सरकार का एक तरीका है जिसमें शासक जो लोग हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं। दिस रेज मेनी क्वेश्चंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाएंगे। तो ये बात बोला कि जनता के द्वारा जो चुना गया शासन को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें क्या क्या सवाल उठेगा। पहला सवाल क्या है, हु आर द रूलर, शासन होगा कौन। जनता को चुनेगा तो जनता क्या चुन लेगा, खुलेगे कि एक हो, और चुनेगा तो किसको चुनेगा, पहला शासन होगा ना। डेमोक्रेसी क्या है, जनता का शासन है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसी कोई गाँव है ना, तो गांव में शासक उस गांव का मुखिया शासन करेगा, मुखिया ना, तो मुखिया चुनाता है। तो मुखिया कौन होगा, पहला शासन कैसे बनेगा वो,
होगा भी तो बनेगा, बनाएगा कैसे? अभी क्या सबसे साधन है? पहला क्या है, हु आर द रूलर्स इन दिस डिफिनेशन, इसमें रूलर्स है कौन, अभी तक तो पता क्लैरिफाई नहीं है। दूसरा, बीच ऑफिसर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द एनी गवर्नमेंट, कहता कौन अधिकारी इसको चुनेगा, हाथ कौन लेगा चुने में, है ना? एंड बीच डिसीजन विल बी टेकन बाय द इलेक्टेड ऑफिसर्स इन डेमोक्रेसी, अनइलेक्टेड ऑफिसर्स है उसका क्या रोल्स रहेगा, उसका क्या निर्णय रहेगा जो चुन सरकार चुनने में। दूसरा, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन इज कंस्टिट्यूटेड बाय व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन इलेक्शन, जब प्रजातंत्र के लिए सरकार चुना जाएगा, इलेक्शन के लिए किस तरह का इलेक्शन होगा? इलेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, पता है कि नहीं, है ना? इसलिए डेमोक्रेसी भी दो होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमारे पास इंडिया में बेटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना? क्या डेमोक्रेसी है? अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जैसे भी देखो क्लास में मुझे चुनना है, क्लास में मुझे चुनना है, तो कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे कि वो शिखा खड़ा हो गई, है ना, और एक नंदिनी खड़ा हो गई, और बाकी लोग को बोलेंगे जो शिखा तरफ है हाथ उठाओ, तो हाथ उठाएगा, और जो नंदिनी तरफ है जो हाथ उठाओ, है ना, सामने ही गिन लेंगे किसका मेजोरिटी है, और जो ज्यादा रहेगा वो चुना जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी हो गया ये। इसमें क्या दिक्कत होगा, मान लिया शिखा जीत गई और तुम हार गया, है कि नहीं, तो शिखा जो जीती है सभी पावर किसके पास आ जाएगा, शिखा के पास आ जाएगा। तो देख लिया ना कि अच्छा सोनम हमको वोट नहीं दी है, तब सोनम के हो सके सरकार से दूरी है, तो काम तो उसी से पड़ेगा, तो क्या करेगा, ये जाएगी कि हमको ये साइन करवाना था, ये काम करवाना है, देखो काम कोबरा में कहीं को देख लिया था कि हमको ये वोट नहीं दिया है, हमारे विपक्ष में है, हमारे खिलाफ है, तो उसका काम कहीं से भी करवाने नहीं देगा, है कि नहीं, उसको बहुत सारा टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा। ये परेशानी है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेटा अभी से पूरे वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड में कहा है। और सबसे बड़ी बात, एक और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सेट लूप होल है, क्या कि इतना भारत इतना बड़ा देश है, मेरा 180 करोड़ जनसंख्या है इसका, सब लोग 140 करोड़ बोलते हैं, लेकिन 180 से कम नहीं हो गया होगा, काहे कि रेल में जाओ तो भीड़ है, बस में जाओ तो भीड़ है, कोई ऐसा जगह नहीं जो भीड़ नहीं है। सिर्फ भीड़ नहीं है तो मेरे पास देखो चाकू बैठा हुआ है कि नहीं, पता नहीं मेरे पास जनसंख्या कहाँ गया पता नहीं चलता है कि नहीं। कोई दुकान खोल दो तो ग्राहक नहीं आ रहा है, वहाँ जनसंख्या कहाँ चल जाता है। ठीक, रेलवे स्टेशन में जाओ पता नहीं बैठने का जगह नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल अभी ये पटना एम्स में जाओ पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आदमी आ जाता है इलाज कराने, कितना लोगों को बीमारियां को समझ में जाता है। एक बस में जाओ पता नहीं कहाँ से कौची झूठ मूठ के पटना करे जाता है, पूरा बस भीड़ रहता है कि नहीं। लेकिन अगर तुम बस चलाओ नहीं हो रहा है तो आप से बदले में बैठे, तो ये सब चीजें हैं। तो इतना बड़ा आदमी को कब कैसे प्रत्यक्ष चुनाव कराएगा, संभव है? तो हर लोगों को बैठाएगा कैसे प्रत्यक्ष चुनाव कराएगा? तो इतना बड़ा देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। जहाँ की जनसंख्या कम है वही डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे बड़ा घटक तो मैं बता दिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक इतना में से लोग प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, खड़ा होता है। अब रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, एक सेक्रेट बैलेट पर चुनाव गुप्त मतदान करते हैं, जो देखेगा नहीं। एक समय हम चुनाव में कर रहे हैं ना, बस अब जब चुनाव कर जाएंगे तो हम ही नहीं देखेंगे, दूसरा मेरा नहीं जानेगा कि हम वोट किसको दिए, है ना। उसके बाद वोट काउंटिंग होती है, क्या होती है? काउंटिंग होती है। अब काउंटिंग में जिसका ज्यादा वोट आता है वो चुनाव बनता है ना। इसके लिए इसका भी एक बहुत बड़ा लूप होल्स है। पता लूप होल्स क्या है? जैसे कि अब पहले के जमाने में क्या होता था, हमारे आज जब हम बच्चे थे, तुम लोग का जन्म नहीं हुआ होगा, तो क्या होता था, यहाँ जब चुनाव होता था तो जो पार्टी चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसके जो बदमाश लोग आते थे और वो जो बैलेट पेपर से चुनाव होता था, ठिप्पा मारना पड़ता था। जैसे कि लालटेन छाप है, लालटेन छाप में वोट मारना है, तीर छाप है, तीर छाप में वोट मारना है। तो क्या करता था, जो आदमी का जो पावरफुल आदमी है ना, गया चुनाव में खुले बैलेट पर अपने ठिप्पा मारने चला गया, है ना, और जीत गया चुनाव। जनता को वोट देने ही नहीं दिया गया, ठीक है। या तो गोली के बल पर, ये बल पर क्या कर देता था, बस गोली चलता था पहले चुनाव में, हम लोग देखे हुए हैं, है ना। हम लोग चुनाव में वोट नहीं देने जाते थे, लेकिन गार्जियन लोग जाते थे, तो जिस बूथ पर वोटिंग पड़ रहा है वहाँ पे हमेशा गोली चल जाना है। अब गोली चलने से लोग डर जाता था और वो जाता था, अपने वोट मार लिया और चुनाव जीत कर सरकार बना देता था। ये था तुम्हारा बैलेट पेपर का। इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, ईवीएम लाया गया। क्या लाया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इस मशीन में क्या दिक्कत है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब ईवीएम मशीन ही हैक हो जाता है,
तुम वोट दो किसी और को, दावा से लालटेन छापो, आज दिख जाएगा कमल छाप, है कि नहीं? एक रेशियो में फिक्स किया रहता है ना? ऐसा वोटिंग ऐसा ये हक किया जाता है कि ऐसा नहीं कि कुल जो एक एक होगा, ऐसा किया था कि सामने लोग को पता ना लगे, है ना? और मेजोरिटी चुपचाप दूसरा दूसरा जो जीतना चाहता है ना, जो इलेक्शन कमीशन जिस सरकार से मिलना रहेगी उस सरकार से अगर होगा, अगर नहीं मिला रहेगा इलेक्शन कमीशन तो नहीं होगा ही। अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है अधिक फेयर इलेक्शन करवाना, तो अगर इलेक्शन कमीशन के कोई अधिकारी अगर नहीं मिले तो चुनाव अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर मिल गया तो ये ईवीएम का भी काज परेशानी हो चुका है। तो ये भी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा, तो ये हमारा इंडिया डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा परेशानी थी। चलिए बाकी अगले क्लास में करेंगे।